कहा है कि क्या ऐसा जुल्म महराज मलिक ने किया है जो पीएसए के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। आखिरकार इतना बड़ा एक्ट ये नहीं लगाना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र पे से लोगों का भरोसा उठेगा। महराज मलिक पर पीएसए लगाना गलत है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार की तरफ से गलत किया जा रहा है। 13 जुलाई को भी गलत किया गया था जब तमाम नेताओं को बंद किया गया था। 14 जुलाई को भी जब उनको धक्के मरवाए थे तब भी गलत किया गया था। ऐसा उनकी तरफ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहना है और उनका कहना है कि बेगुनाहों को परेशान यहां पर किया जा रहा है, जो कि गलत है। पीएसए के तहत मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था। अगर डोडा विधायक महराज मलिक की तरफ से कोई गलती हुई है तो उसे असेंबली में सुधारा जा सकता था। ये ऐसा मामला नहीं था जिस पर पीएसए के तहत केस लगाना पड़े और फिर उसके बाद, हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद से डोडा का जो लोग हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वो गृह क्षेत्र है महराज मलिक का, लोग वहां पर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से रिहाई की मांग की जा रही है और कल तक का समय एस्टिमेटम दिया गया है कि कल तक अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह भी कहा गया है कि क्या ऐसा किया गया था, पत्थर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वहां पर नहीं की गई। ऐसे में पीएससी के तहत मामला दर्ज करना बेहद गलत है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से सियासत भी गर्म है। महराज पर पीएसए लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि अगर किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना सही नहीं है। आम आदमी पार्टी महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी। आपको बता दें कि चुनावों के बाद से पहली बार किसी नेता के ये पीएसए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पार्टी के सीनियर लीडर सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आया है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया है। देखिए, कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और अपनी बात कही है कि ये एक प्रकार से घोर तानाशाही है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए जैसा कानून लगाना, ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का भी हनन है और लोकतंत्र में तानाशाही का उदाहरण है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है पार्टी की ओर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर हमने कोई बात सरकार के खिलाफ कही, किसी अधिकारी के खिलाफ कही, तो कानून में जो धाराएं हैं उसके तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। पीएसए लगाना ये कहाँ से जायज़ है? पीएसए जैसा कानून लगाना कहाँ से जायज़ है? एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप आतंकवादियों की धाराएं लगा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो मुझे लगता है कि वो जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हम सब लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो असेंबली स्पीकर हैं अब्दुल रहीम रातर, उनकी तरफ से बयान आया है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया और कोई बातचीत नहीं की गई। तो ये तो विधानसभा के अधिकारों का भी हनन है। एक चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति ही नहीं ली गई इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कानून लगाया गया।